तो यहाँ पर अब मैं टॉस करने जा रही हूँ रानी सैफुल्लाह खान को, वो इस ट्रांसमिशन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू रानी। थैंक यू सादिया। नाजरीन, हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन 2024 आज की मैराथन ट्रांसमिशन में। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वजी अहमद सिद्दीकी। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इशू ये सुबह से ही उठ रहा था। पहले तो मोबाइल सर्विस जब बंद की गई तो तमाम तर जमातों ने कहा कि ये धांधली की इब्तिदा कर दी गई है, ट्वीट भी कर दिए गए, मुतालबा किया गया कि खोल दें। लेकिन अब जो सिचुएशन हमारे नुमाइंदे शमील ने हमें बताई और अब जो ये चल रही है और वक्त अब 3 बज रहे हैं, 2 घंटे का वक्त रह गया, और स्पेशली ये जो बताया कि अंगूठे पर निशान लगा रहे हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि आगे जाएंगे और फिर आपका मतलब आप वोट डाल सकेंगे, लेकिन फिर वहीं से उनका रवाना कर दिया। ये धांधली की इब्तिदा है, धांधली है। ये सिचुएशन पास्ट में कभी हुई इस तरह की? माजी में भी बहुत शिकायतें आती रही हैं इस किस्म की, लेकिन ये धांधली की इब्तिदा तो है। ये तो धांधली में ही शुमार होगा, इसलिए कि लोगों को वोट न कास्ट करने देना, उनको कह देना कि आप चले जाएं और बैलेट पेपर का ख़त्म हो जाना, तो ये तो और शर्मिंदगी की बात है कि आपने लोगों को महरूम रखा। क्योंकि अमूमन हम ये देखते आए हैं माजी में भी, 26 करोड़ से ज़्यादा बैलेट पेपर छपाए गए हैं। 26 करोड़ से ज़्यादा बैलेट पेपर छपे हैं, लेकिन जब ये होता है, रिजल्ट आते हैं तो कहते हैं कि 40% वोटिंग हुई। तो 40% या 50% होने की वोटिंग जो होती है वो इसकी वजह यही होती है कि वहाँ पर लोग जो हैं बैलेट पेपर उनको मिलते नहीं है, वोट डाल नहीं पाते, तो वोटिंग की शरह कम होती है। और इस कम शरह का फ़ायदा वो उम्मीदवार उठाता है जो लोगों में मकबूल नहीं होता और उसके बावजूद वो उनकी नुमाइंदगी के लिए इलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपने कहा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। अब शमील ने हमें एक और बात भी बताई कि 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पोलिंग के जो वक्त था वो गुजर चुका है 6 घंटे का, लेकिन अभी तक वहाँ पे पोलिंग स्टार्ट नहीं की गई है। तो उन हलकों में या उन पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाएगा या 5 बजे वहाँ पर भी ख़त्म कर दिया जाएगा? ये तो बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन वो तो पूरा आपने तो बताया कि पूरे मुल्क में बढ़ाया जाए 1 या 2 घंटा, लेकिन जिन जगहों पर 5 से 6 घंटे ताखिर से स्टार्ट होगी वहाँ की क्या सूरत है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो उनको इख्तियार हासिल है कि वो पोलिंग का वक्त बढ़ा दें, और जब तक उनके पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग वोटर मौजूद हैं वो वोट कास्ट न कर लें, पोलिंग ख़त्म नहीं की जा सकती। यह अमूमन होता है। नए वोटर्स नहीं आ सकते, लेकिन जो अंदर आ गए हैं उनको कास्ट करने का मौका दिया जाए। लेकिन अगर कहीं पर ये वक्त इतना 6 घंटे, तो फिर 6 घंटे आप और दें, ये देना चाहिए, और उनको इख्तियार हासिल है, वो बात करें और बात करके इख्तियारात हासिल करें। कराची जो है, सिंध में इलेक्शन कमीशन यहीं पर मौजूद है, वो फैसला कर सकता है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से फैसला कर सकते हैं कि कराची के किस हल्के में ये सारी शिकायत उन तक पहुँची हैं। अच्छा, अभी हम जब इससे पहले हम खबर कर रहे थे तो उसमें यही था कि इलेक्शन कमीशन को 25 शिकायत भेजी गई हैं और 25 के 25 का उन्होंने कहा कि हमने अजाला भी कर दिया, उन सबका नोटिस लिया गया और अब वो शिकायत नहीं है। लेकिन इस तरह के जो हल्कों से डिफरेंट शिकायत आ रही हैं कि खुद से अनमिट स्याही लगा देना या फिर पोलिंग का स्टार्ट ही ना होना, तो इन शिकायत को फिर वो किस तरह से देखेंगे? उनको भी देखना चाहिए इसके, और वहाँ पर उस हमले की सरजनिश करनी चाहिए, उसके ऊपर जुर्माना आयद करना चाहिए, क्योंकि ये दानिस्ता, ये तरबियत का मामला नहीं है। तरबियत तो दी जाती है, और अगर तरबियत नहीं दी गई तो फिर इलेक्शन फिर मुतनाज़ा हो जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने तरबियत दी उनको और उसके बावजूद उन्होंने उस तरबियत पर अमल नहीं किया, या कैसे लोग थे। बहुत खबरें बड़ी अजीब व गरीब, एक चौकीदार जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, ये खबरें आई, तो उसका नोटिस लिया गया। ही नहीं दी गई सर, इसके पीछे तो कहते हैं आवाम का पैसा भी लगा हुआ है। इस इलेक्शन के पीछे हमारा और आपका पैसा लगा हुआ है, और जो इस तरह से वो बर्बाद हो रहा है, एक तो पैसा बर्बाद हो रहा है, फिर उनसे, हमारे शहरियों से हमारा हक राय दही भी छीना जा रहा है। देखिए, बहुत सारी शिकायत कि मैं अपना वोटर नंबर मालूम करना चाहता हूँ, अब उसके लिए इन्होंने जो SMS सर्विस दी है वो पैसे लेती है, खर्च होता है वो पैसा। ऐसे ही है, हाँ। तो क्या इलेक्शन कमीशन हमें ये बताएगा कि उस SMS सर्विस से इलेक्शन कमीशन ने कितना कमाया? ठीक है। और उस पर भी शिकायत ये कि हमें नहीं मालूम हो सका कि हमारा वोट किस पोलिंग स्टेशन पर है। घर के मुख्तलिफ लोगों के वोट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे चले गए। और अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि मतलब कोई कहीं रहता है, उसका पोलिंग स्टेशन कहीं और होता है। अगर मैं अपनी ही फैमिली की बात करूं तो हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं सर, उतने, जैसे हम बहनें और 4-5 लोग, तो 4-5 लोगों का 5 अलग अलग पोलिंग स्टेशन में हैं। तो इसके पीछे क्या वजहात होते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि जैसा कोई बाकायदा कोई प्लानिंग की गई हो
एक ख़ानदान मौजूद है, एक घर मौजूद है जिसके अंदर मालूम है कि ये वोटर्स हैं। क्योंकि इनके तो प्रूफ भी हमारे पास होंगे। 8300 पर जो मैसेज किया गया, सब मैसेज की डिटेल्स हमें मिली हैं और उस पर यही है कि 5 के 5 पोलिंग स्टेशन डिफरेंट जगहों पर हैं और बहुत शिकायतें आई हैं, लोगों ने बहुत सारी ये बातें शिकायतन कही हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इलेक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें लोगों का एतमाद ख़त्म करती हैं इलेक्शन के ऊपर से। और फिर जब ये देखते हैं कि वो जिसको वो वोट देना चाह रहे थे वो उसे वोट नहीं दे पाए, सही, तो फिर वो उनका एतमाद जो है वो उसको ठेस पहुंचती है और इलेक्शन प्रोसेस पर उनका एतमाद ख़त्म होता है। और फिर जब आप ये कहेंगे कि इलेक्शन जो है 100% वोटिंग तो नहीं होती, लेकिन कम से कम 70-80% तो वोटिंग हो। ठीक है सर, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा एक पॉइंट कि अब सुबह से ही जब पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था 7-7:30 बजे से मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। मोबाइल सर्विसेज बंद होना क्या हल यही है? अगर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी सर्विसेज बंद की गई हैं तो सर ये हल आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये हल नहीं है, इसलिए कि लोगों को ज़्यादा लोगों को आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और कम लोगों को आप, उनके पास तो जो दहशतगर्दों के पास तो बहुत से और ज़राए हैं, वो दहशतगर्दी के काम कर देंगे। अब आप लोगों के अंदर राब्ते ख़त्म हो जाएंगे, लोग अपने दूसरों से राब्ते नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक बंद कर दिया। आप हमारे साथ थे, आपसे मजीद भी तज्जिया लेंगे।